अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं मिल्क बर्फ़ी और वो भी बिल्कुल होम स्टाइल में। तो मेरे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक देखते रहिए किस तरह से लिक्विड मिल्क और पाउडर मिल्क मिलाकर मिल्क बर्फ़ी तैयार की जाती है। मिल्क बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप पाउडर मिल्क और मुझे मज़ीद एक और कप पाउडर मिल्क चाहिए, तो मैं यहाँ पर दूसरा कप भी लूँगी पाउडर मिल्क का। तो टोटल हमने यहाँ पर 2 कप पाउडर मिल्क लिया है जो कि फुल क्रीम है। अब यहाँ पर लिक्विड मिल्क 1 कप चाहिए, लेकिन मैंने अभी इसमें हाफ कप लिक्विड मिल्क डाला है और जितनी मुझे ज़रूरत होगी जैसे वैसे ही मैं इसमें शामिल करूँगी बाकी का। तो 2 चमचे मैं देसी घी के डालूँगी, 1 चमचा मैं देसी घी डाल चुकी हूँ इसमें और मज़ीद एक और चमचा देसी घी का जो है मैं इसमें डाल दूँगी। 2 चमचे मैंने यहाँ पर देसी घी के डाले हैं, आप चमचे की नाप देख सकते हैं। और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, चमचे की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। पहले इसे खूब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने से ही हमें अंदाज़ा होगा कि मज़ीद हमें कितना लिक्विड मिल्क चाहिए। तो मुझे यहाँ पर नीड महसूस हो रही है, जो हाफ कप रखा था वो लिक्विड मिल्क भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और अब इस लिक्विड मिल्क को भी इसमें अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इतना अच्छी तरह मिक्स कर लेना है कि ये जो बॉल्स नज़र आ रही हैं बिल्कुल बाकी ना रहें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और अब मैं डिम आंच पर इसे साथ साथ पकाऊंगी भी। इसी तरह बिल्कुल चलाते हुए हमें डिम आंच पर इसे पकाना है कुछ देर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल चलाते हुए इसे डिम आंच पर पका रही हूँ और इसने थोड़ा सा कलर भी अपना चेंज कर लिया है। तो अभी भी मज़ीद हमें इसे थोड़ा सा पकाना है, जब तक ये दूध अच्छी तरह नहीं पक जाता उस वक्त तक हम इसे चलाते हुए पकाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूध अच्छी तरह हमारा पक चुका है, यानी कि हमारा खोया सा जो है वो तैयार हो गया है। अब इसमें मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून के करीब इलायची पाउडर, सब्ज़ इलायची पाउडर है ये। और 1 कप पिसी हुई चीनी जो है मैं इसमें शामिल करूँगी। और अब चमचे की मदद से इस चीनी को भी इसमें अच्छी तरह मिक्स कर देंगे मिल्क में। खूब अच्छी तरह हमें आहिस्ता आहिस्ता इस मिल्क में जो है चीनी को भी मिक्स कर देना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जो है डिम आंच पर हमें इस चीनी का पानी सूखने तक पकाना होगा। तो हम इसी तरह, ये आपको चीनी का पानी अभी नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल पतला नज़र आ रहा है, इसको गाढ़ा होने तक हम डिम आंच पर इसी तरह चलाते हुए पकाएंगे। हर तरफ से साथ साथ साफ भी करते जाएंगे और डिम आंच पर इसी तरह इसको चलाते हुए पकाते रहेंगे जब तक ये बिल्कुल जमने के काबिल नहीं हो जाता। तो अभी भी लिक्विड बिल्कुल मेरा पतला है, तो मुझे मज़ीद इसे थोड़ी देर पकाना है। तो मैं मज़ीद इसे थोड़ी देर पकाऊंगी। देख सकते हैं आप उधर से पक रहा है ये, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा लिक्विड बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, यानी कि ये बिल्कुल इस कंडीशन में आ गया है कि ये आसानी से जम सकता है। तो अब मैं चूल्हा बिल्कुल बंद कर दूँगी और जल्दी से कोई बर्तन ग्रीस कर लूँगी जिसमें मुझे जमाना है। तो यहाँ पर मैंने इस ट्रे को अच्छी तरह ग्रीस कर रखा है, हर तरफ से ये ट्रे बिल्कुल अच्छी तरह ग्रीस है। इसी में मैं अपना सारा मिक्सचर जो है वो गरम गरम डाल दूँगी और फिर चमचे की मदद से इसे फैलाने की कोशिश करेंगे ताकि ये अच्छी तरह फैल जाए। ज़्यादा नहीं फैलाना क्योंकि हमें पतली बर्फ़ी नहीं चाहिए, थोड़ी मोटी चाहिए। तो हम इसे थोड़ा सा सेंटर में ही रखेंगे और लेवल बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो हाथ में घी लगाकर इस तरह से गरम गरम में ही मैं लेवल को बराबर करने की कोशिश करूँगी, या यूँ कहें कि सेट करने की कोशिश करूँगी ऊपर से। अब इस गरम गरम में ही मैं कटे हुए पिस्ते लगा दूँगी ऊपर से। आप चाहें तो काजू बादाम भी लगा सकते हैं और अखरोट भी लगा सकते हैं गार्निशिंग के लिए। और अब इसे रूम टेम्परेचर पर रखेंगे कि कुछ देर के लिए, ताकि ठंडा हो जाए और फिर 12 घंटों के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे ताकि ये मज़ीद ठंडा होकर अच्छी तरह जम जाए। 12 घंटों के लिए जब रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो ये अच्छी तरह बिल्कुल सेट हो जाएगा और फिर उसके बाद ही हम इसमें कट लगाएंगे। तो अभी हम इसे रेफ्रिजरेटर कर देंगे रूम टेम्परेचर के बाद। और अब आप देख सकते हैं रेफ्रिजरेटर में रखने के बाद
बिल्कुल सेट होकर तैयार हो चुका है। ये कट लगने के लिए बिल्कुल तैयार है। छुरी की मदद से जो है हम इस तरह से इसमें कट लगाएंगे और इसे पीसीज में काट लेंगे। तो छुरी की मदद से आप चाहें तो छुरी को ग्रीस करके भी कट लगा सकते हैं और इस तरह भी कट लगा सकते हैं, ऐसे भी। तो मैं लंबे कट लगाऊंगी और इसके स्क्वायर शेप में पीसेस को काट लूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पीसेस को काट लिया है अच्छी तरह। ये शानदार से पीसेस कटकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। मिल्क बर्फ़ी के इन कट किए हुए पीसेस को एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे, जो कि बहुत शानदार से पीसेस हैं, कट करके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं ये, और हमने एक अलग प्लेट में निकाल लिए हैं। शानदार सी मिल्क बर्फ़ी जो कि बेइंतहा लजीज बनकर तैयार होती है। जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा ये कितनी लजीज बनती है मिल्क बर्फ़ी। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी बेइंतहा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।